हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू महिंद्रा XUV 400। ये इसका EL Pro टॉप वेरिएंट है। मैं दो टाइप की बैटरीज ऑफर करती है। एक इसमें टॉप एंड वेरिएंट में 39.4 किलोवाट्स की बैटरी आती है एंड इसके सेकेंड वेरिएंट में 34.5 किलोवाट्स की बैटरी आती है। ओवरऑल दोनों गाड़ी की रेंज की बात करें तो 456 किलोमीटर्स की बड़ी सी मैसिव रेंज आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि 39.4 किलोवाट्स की बैटरी के साथ में आती है। इसी में आपको नीचे वाले वेरिएंट में छोटी बैटरी ऑफर की जाती है 34.5 किलोवाट की। लगभग वो आपको 375 किलोमीटर्स की रेंज आपको देने वाली है। 15 एम्पियर के अगर चार्जर से आप इसको चार्ज करेंगे तो लगभग आपको 13 - 13.5 घंटे का टाइम ये गाड़ी आपको लेने वाली है रेगुलर यूज़ में। इसी में आपको 7.2 का फास्ट चार्जर भी दिया जाता है एंड आप बेसिकली 50 वाट के DC चार्जर से गाड़ी को चार्ज करेंगे तो 50-55 मिनट्स में गाड़ी ओवरऑल फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये थी इसकी बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेंज से रिलेटेड। अब आ जाते हैं अपन गाड़ी के सामने से। तो ओवरऑल गाड़ी सामने से कुछ इस तरह देखने को आपको मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी की विड्थ की बात करें तो 1821 mm की गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई मिलती है सामने से। कुछ इस तरह से हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, बट यहाँ पर कोई भी LED सेटअप का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें भी आपको हेलोजन ही मिलता है। देन आपको हाई बीम में भी हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है। टर्न सिग्नल देखने को मिलता है, वो भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको एक LED DRLs टाइप की लाइट्स दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैम्प दिया गया है, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही में दिया गया है। EV है तो EV में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कॉपर टचेस आपको देखने को गाड़ी में फ्रंट, रियर में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में आप रूफ देखेंगे तो रूफ भी इसकी कॉपर कलर की आती है। तो ये EV है, इंडिकेट कर रही है कॉपर कलर से महिंद्रा कि ये उसकी EV व्हीकल है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से डिज़ाइंस दी गई है। कोई भी गाड़ी को ठंडी वगैरह करने के लिए ग्रिल का उपयोग नहीं किया गया है, बिकॉज ये EV है। तो इसमें आपको कूलेंट वगैरह टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इनबिल्ड कंपनी देती है। यहाँ पे आपको वही महिंद्रा का लोगो नया देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से पैरामेट्रिक्स डिज़ाइन मिलती है कॉपर कलर में ही। यहाँ पे कुछ आपको पैरामेट्रिक्स डिज़ाइन मिलती है। नीचे आप स्किड प्लेट की बात करेंगे तो डार्क ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में स्किड प्लेट ओवरऑल देखने को मिलती है। साइड एंगल की बात करें तो कुछ इस तरह से गाड़ी साइड से देखने को मिलती है। ओवरऑल गाड़ी की लेंथ की बात करें एज टू एज तो 4200 mm की गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। दोनों टायर्स के बीच की व्हील बेस की बात करें तो 2600 mm का गाड़ी में व्हील बेस देखने को मिलता है, जिससे कि आपको कैबिन स्पेस काफ़ी बड़ा एंड वाइड देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो फर्स्ट इन सेगमेंट आपको लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही में बूट स्पेस की भी बात कर ही लेते हैं तो आपको रियर में 368 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की बात बता दी है। अब अपन गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 205/65 R16 16 इंच के मशीन का डायमंड अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। साथ ही में सेंटर में यहाँ देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो 5 सेफ्टी नट के साथ में अलॉय आता है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलते हैं एंड रियर में भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक ही देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल 4 डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ में गाड़ी आती है। यहाँ आप देखेंगे तो क्लेडिंग, साइड क्लेडिंग, जिसका रेशियो काफ़ी प्योरिस्टिक डिज़ाइन करा गया है गाड़ी को रगड़ने एंड स्पोर्टी फील कराने के लिए, जो कि फ्रंट बम्पर से आपके डोर को कनेक्ट करती है। साथ में यहाँ पर भी आपको कॉपर के कुछ टचेस देखने को मिलेंगे एंड इसी तरह से राइट ऑन होके आपको ओवरऑल रियर बम्पर तक कनेक्ट कर देती है। तो ये था ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक। चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। साथ ही में ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, अनफोल्डेबल, रिट्रैक्टेबल फंक्शन के साथ में आते हैं। टर्न सिग्नल LED में मिलते हैं आपको। क्रोम फिनिश में यहाँ पर LED टर्न सिग्नल देखने को मिलते हैं। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलते हैं विथ रिक्वेस्ट सेंसर की। अगर आपके पॉकेट में है तो आप प्रेस करिए, ऑटोमेटिक गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग का भी फंक्शन गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बी पिलर आपको मैट ब्लैक, रूफ मैंने बता ही दिया आपको कॉपर कलर में देखने को मिलती है। डुअल टोन एक्सटीरियर एंड डुअल टोन इंटीरियर के साथ में गाड़ी आपको आती है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ही रूफ रेल देखने को मिलती है। क्वार्टर पैनल की जगह कुछ पियानो ब्लैक फिनिश का इस तरह से
टचेस देखने को मिलता है। अब अपन गाड़ी के रियर में चलते हैं, रियर लुक देख लीजिए। टेल लाइट्स की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक एंड सेमी हेलोजन बल्ब के सेटअप के साथ में आती है। टर्न सिग्नल आपको हेलोजन में मिलेंगे, ब्रेक लाइट्स आपको हेलोजन में मिलेगी, रिवर्स लैम्प आपको हेलोजन में मिलेगी। बट ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जो कि ऑलवेज ऑन फॉर्म में आपको इंडिकेट करेगा, वो आपको एलईडी फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलते हैं आपको। इस रियर स्किड प्लेट पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी गाड़ी आपको ऑफर करती है। बेजिंग की बात करें तो XUV400 की यहाँ पर कॉपर कलर में बेजिंग, देन यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, वॉशर यूनिट, देन डिफोगर एंड स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है हाई स्टॉप लैंप। ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको शार्पिन एंटीना मिलता है। ये तो ओवरऑल गाड़ी का 360 डिग्री व्यू मैंने बता दिया। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको 368 लीटर का बड़ा सा मैसिव बूट स्पेस मिलता है। 7.2 किलोवाट का गाड़ी में आपको चार्जर देखने को मिलता है। वॉल माउंट यूनिट कंपनी ऑफर करती है। स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक सेफ्टी किट है एंड आपको स्पेयर व्हील बूट में दिया है। कवरिंग की बात करें तो बूट कवरिंग भी आपको रियर डोर पे मिल जाती है। तो ओवरऑल रियर से लुक कुछ इस तरह से, साइड लुक गाड़ी का। देन उसके आगे चले तो फ्रंट लुक इस तरह से गाड़ी ओवरऑल 360 डिग्री व्यू मैंने बता दिया। बूट स्पेस की बात कर ली। अब अपन चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन इंटीरियर, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, एक्सटीरियर भी गाड़ी का डुअल टोन में मिलता है एंड इंटीरियर भी यहाँ पर डुअल टोन देखने को मिलता है। ये देखेंगे तो आप कुछ ब्लैक कलर, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, पियानो ब्लैक फिनिश में ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVMs, फोल्डेबल, अनफोल्डेबल, रिट्रैक्टेबल, एडजस्टमेंट, क्रोम के यहाँ पर डोर हैंडल मिलते हैं, एक स्पीकर मिलता है, एक ट्विटर मिलता है। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ कप होल्डर दिए हैं। अम्ब्रेला होल्डर इस वाले वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। डोर पे आपको महिंद्रा की गाड़ियों में अधिकतर रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, तो वही चीज़ आपको XUV400 में भी बरकरार रख के कंपनी ने दी है। आगे चले तो सीट्स की बात करें, सीट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली दिया गया है। हाइट एंड रिक्लाइन एंगल दोनों कंपनी ऑफर करती है, बट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में ये आता है। सीट आपको लेदरेट मिलती है, परफोरेटेड मिलती है, बट वेंटिलेटेड सीट आपको यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलती। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इनबिल्ड आपको 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर, मतलब आपको यहाँ पर 1, 2, 3 चारों डोर में 4 स्पीकर और फ्रंट 2 डोर में आपको 2 ट्विटर भी देखने को मिलते हैं। तो यो हो गई ओवरऑल यहाँ की बात। AB पेडल आपको यहाँ दिया है, डेडिकेटेड डेड पेडल दिया है, हेडलैम्प लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC वेंट्स। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, देन इंटीरियर की बात अपन करते हैं। अब अपन गाड़ी की से स्टार्ट करते हैं। तो की भी यहाँ पर आपको सिंपल सोबर महिंद्रा की देखने को मिलती है। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, लॉक अनलॉक एंड आपको होल्ड करेंगे तो बूट अनलॉक फ्लिप की मिलती है, बिकॉज आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग भी गाड़ी में मिलती है एंड रिमोट कंट्रोल से सेंट्रल लॉकिंग भी कंपनी आपको ऑफर करती है। तो मैं इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ, टिक टिक को कर देता हूँ बंद। यहाँ से आप पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं, जिससे कि गाड़ी कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती हुई मिलने वाली है। तो ये है ऑल न्यू महिंद्रा XUV EV EL टॉप वेरिएंट का इंटीरियर डैशबोर्ड लुक। इस तरह से कुछ मल्टी फंक्शनल पावर स्टिंग देखने को मिलता है। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आपको मिलता है। टेलीस्कोपिक रीच एडजस्टमेंट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको वाइपर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में इसमें ऑटो वाइपर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेन सेंसिंग सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो हेडलैम्प, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं। 10.25 इंचेस का यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से सफल कर सकते हैं, कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी देखें तो स्टिंग पे क्रूज कंट्रोल्स एंड इससे रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो टेलीफोनिक कंट्रोल, डी कट स्ट्रिंग आता है, वाइपर एंड हेडलैम्प के कंट्रोल की बात मैंने कर ही ली। अब अपन आते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर में आप चीज़ देखेंगे एक
अलग से महिंद्रा दे रही है अभी इसी वेरिएंट में एंड इसी गाड़ी में देखने को मिलता है। टायर प्रेशर के साथ में इसमें आपको टायर टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, जिससे कि क्या होगा कि गाड़ी का कौन सा पहिए में कम हवा है, कम ज़्यादा है, वो तो आपको इंडिकेट करेगा ही करेगा। साथ में किस टायर का टेम्परेचर कम है, किस टायर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो भी आपको गाड़ी प्रॉपरली बताएगी। यहाँ से कुछ इस तरह से ये आपका देख लीजिए टेम्परेचर, ये आपका टीपीएस, टायर प्रेशर और यहाँ पर आपका टेम्परेचर बता रही है। साथ ही में बात करें तो कुछ इस तरह से इसको आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं, सेटिंग्स, अलर्ट, बैटरी की रेंज वगैरह कितनी है, सब आपको यहाँ से पावर सेविंग वगैरह सब आपको देखने को मिलता है। कार ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, तो ऑल आपको जिस तरह से यहाँ देखने को मिलता है उसी तरह से सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है डिजिटल में, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको आरपीएम मीटर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी बता रही है कि अभी ये 40% बैटरी चार्ज है एंड ओवरऑल रेंज भी बता रहा है 121 किलोमीटर गाड़ी अभी चलने के लिए तैयार है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ पर मोटर का टेम्परेचर, ओवरऑल ओडो बता रहा है, टोटल तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही में आपको ये गाड़ी मोड्स के साथ आती है। अभी देखिए फन मोड, यहाँ पर मोड्स का एक डेडिकेटेड स्विच है, इससे आप शिफ्ट करेंगे तो ये गाड़ी फास्ट मोड में हो गई है। जैसे आप करेंगे तो ये फियरलेस मोड में, मतलब कि फन, फास्ट एंड फियरलेस 3 मोड में गाड़ी आती है। जिस तरह से आप मोड चेंज करते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको व्यू भी डिजिटल क्लस्टर का चेंज होते दिख जाएगा। तो इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सारी आपको बता दी है गाड़ी के डिजिटल क्लस्टर स्टीयरिंग से रिलेटेड। अब अपन आ जाते हैं सेंटर में। सेंटर में आपको 10.25 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, इनबिल्ड एप्लीकेशन, कोई सी भी आप जस्ट डायल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से सारे आप ऐप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आप देखेंगे तो मोबाइल की तरह ही स्वाइप अप एंड स्वाइप डाउन होती है, SOS, रोड साइड असिस्टेंस, वॉलेट मोड, नेविगेशन, सारे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, वीडियो प्लेबैक, आईपॉड वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कुछ इस तरह से सीमलेसली। देख लीजिए काफ़ी मस्त सॉफ्ट हैप्टिक इसका फीडबैक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हैं, कॉलिंग वगैरह, म्यूजिक, होम वगैरह बटन्स दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी रेडियो मीडियो जो भी आप इसमें रन कर रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में ये आपको पूरा केबिन दिया गया है कुछ इस तरह से। हजर लैम्प, मोड स्विच मैंने आपको बता ही दिया, पैसेंजर एयरबैग, रियर डिफॉगर एडजस्टमेंट, कुछ इस तरह से। ये ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलता है, पैसेंजर को पैसेंजर दोनों आपके एसी को कंट्रोल्स मैनुअली अपने हिसाब से कर सकते हैं। फोकस करके मैं आपको बताता हूं तो ये लिखा आपका डुअल, जैसे आप एसी ऑन करेंगे ऑफ करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे डुअल आपको जोन एक्टिवेट करना है नहीं करना है। फैन स्पीड, टेम्परेचर, मोड, किस तरह से आपकी मेमोरी वगैरह सब आप कुछ इस तरह से इसमें सेव कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो एक आपको USB पोर्ट चार्जर दिया है, एक आपको यहाँ पर USB पोर्ट दिया है मीडिया से रिलेटेड पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए। इसके नीचे आपको यहाँ पर वायरलेस पैड मिल जाता है, ठीक है। साथ ही में आपको ये सिंगल ऑपरेटिंग आपको गियर लीवर मिलता है विद सेफ्टी किट के साथ में। जैसे आप प्रेस करेंगे गाड़ी बता रही है कि आप ब्रेक प्रेस करिए, उसके बाद ये स्टार्ट करो, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होती है। फर्स्ट इन सेगमेंट यहाँ पर एक एल मोड देखने को इसमें मिलता है, जो कि सिंगल पेडल महिंद्रा बोलती है कि सिंगल पेडल गाड़ी रन करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे गाड़ी को आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी, और जैसे आप एक्सीलरेट रिलीज करोगे गाड़ी ऑटोमेटिक इंजन ब्रेक लेने लग जाएगी एंड आपकी जो भी स्पीड होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 पर पहुंच जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक गाड़ी लगाती है सिंगल पेडल वगैरह में, जिसमें बैटरी वगैरह कंज्यूम आपका अच्छे से मैनेज हो जाता है। यहाँ पर कुछ आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर वापस से टचेस देखने को मिलेंगे आपको, वही ब्रास कलर का
जिसको ब्राउन भी बोल सकते हैं, बट ये बिल्कुल ब्रास कलर आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक लीवर विथ क्रोम टिप, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आर्म रेस विथ थोड़ा सा स्पेस इसमें अंदर दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट साइज का आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड की ये बात हो गई है। ऊपर आप देखेंगे तो डे नाइट ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर इंस्टॉल है। यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ आप देखेंगे तो एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, और जैसे इसको आप ढक्कन को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक लैंप यहाँ पर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो केबिन लैंप आपको देखने को मिलता है। वन टच इलेक्ट्रॉनिक आपको इसमें छोटा सा सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। साइज की बात करें तो डिसेंट साइज में ये आपका फुल्ली इस तरह से ओपन होता है, और इलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से आपका ये क्लोज होता है। जो ब्लाइंडर है आपको मैनुअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। तो ओवर हो गई फ्रंट से डैशबोर्ड के इंटीरियर की बात। अब अपन चलते इसके रियर डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो वही फ्रंट जैसे डुअल टोन इंटीरियर के साथ एक स्पीकर, कुछ स्पेस, पियानो ब्लैक फिनिश में डोर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, 1 लीटर बॉटल होल्डर। ओवरऑल फ्रंट जैसे आपको सिंपल सोबर गेट का ट्रिम दिया गया है। लेदरेट सीट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल। हेडरेस्ट की बात करें तो 2 आपको फ्रंट हेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 आपको रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। साथ ही में आपको वहाँ पर इंडिकेट भी करेगा कि किस रियर पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगा रखे और किसने आपके सीट बेल्ट नहीं लगा रखे। सीट्स की बात अपन अंदर चल के कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो गाड़ी के केबिन का स्पेस, बिकॉज इसका 2600 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिलता है। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है, नी रूम भी डिसेंट साइज का है। हम्प आपको डिसेंट साइज का देखने को मिलेगा। रियर में AC वेंट्स मिलते हैं। एक टाइप सी चार्जर आपको डायरेक्ट रियर पैसेंजर के लिए देखने को मिल जाता है। कुछ मोबाइल वोबाइल रखने की जगह और 12 वोल्ट का सॉकेट नीचे आपको एक एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पर मिलता है। सीट आपको लेदरेट आएगी। साथ ही में आप देखेंगे तो सेंटर में यहाँ पर एक आर्म रेस भी देखने को मिलता है। मैं इसको ओपन करता हूँ। काफ़ी पॉलीथीन स्टिक हो रही है, पर मैंने आपको निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। साथ ही में एक सेंटर आर्मरेस्ट आपको देखने को गाड़ी में मिलता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ओवरऑल कुछ इस तरह से गाड़ी का केबिन रियर सीट से आप देख लीजिए, काफ़ी मस्त मस्कुलर केबिन आपको देखने को मिलता है। फंकी यहाँ पर आपको एक केबिन लैंप, 2 आपको ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक के साथ में ये दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये था गाड़ी का रियर सीट का कंफर्ट वगैरह की बात कर ली मैंने। बूट स्पेस आपको मैंने बता ही दिया। रियर से इंटीरियर एक्सटीरियर के गाड़ी की बात कर ली है। अब अपन इसकी मोटर का बम्पर ओनट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ से आपका इंजन हुड ओपन होगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो चार्जिंग सॉकेट ओपन होगा। तो मैं दोनों ही चीज़ की बात एक ही साथ में कर लेता हूँ। की बात मैंने करी ली है, कि आपको मैंने ऑलरेडी दिखा ही दी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका लुक देख लीजिए फ्रंट का, जिसकी बात अपन ने कर ली। चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डुअल सेटअप के साथ में आती है। ये 50 एम्पेयर का आप जब फास्ट DC चार्ज करेंगे तो इसको यूज़ करना है, एंड रेगुलर ही घर में आप इस सॉकेट का यूज़ करने वाले हैं, जो गाड़ी के साथ में आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अब मैं इसके इंजन हुड को ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद अपन मोटर की बात करेंगे। तो चलिए मोटर्स के पावर फिगर की बात अपन कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से ओपन एकदम क्लीनेट पार्ट में मोटर का सेटअप देखने को मिलता है। स्टार्ट एंड पावर देने के लिए आपको एक साइड की एक एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिल जाती है। मोटर के पावर की बात करें तो कुछ आपको 100 किलोवाट्स की मोटर की पावर मिलती है। पावरफुल मोटर है। मैक्सिमम BHP पावर की बात करें तो 147 BHP का आपको पावर देती है, और टॉर्क की बात करें तो 310 mm का आपको ये मोटर टॉर्क देती है, जिससे कि 0 to 100 ये 8 या 9 सेकेंड्स के अप्रॉक्स स्पीड इनिशियल ले लेती है। यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है, बिकॉज साइलेंट मोटर है। बट नीचे आप देखेंगे तो एक इंजन गार्ड आपको कवरिंग देखने को
मिल जाती है। तो ओवरऑल ये था कुछ इसका मोटर से रिलेटेड पार्ट। अब मैं इसके इंजन हुड को बंद कर लेता हूँ। तो गाड़ी के इंजन हुड को मैंने बंद कर लिया। वारंटी की बात करें तो कंपनी आपको 8 ईयर वारंटी, साथ ही में 160 किलोमीटर मतलब 1,60,000 या 8 साल दोनों में जो भी आपका पहले हो जाए उतनी वारंटी कंपनी देती है। साथ ही में आपको मोटर एंड बैटरी दोनों की वारंटी कवरिंग मिलती है। तो आपको मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर, मोटर के पावर, बैटरी किलोवाट, चार्जिंग सॉकेट वगैरह की बात कर ली है। अब अपन चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 6.5 घंटे आपका गाड़ी टाइम लेगी अगर 7.2 किलोवाट्स के चार्जर से करते हैं। और अगर फास्ट डीसी चार्जर से आप करेंगे 50 वोट के तो आपका 55 मिनट गाड़ी ओवरऑल लेगी। बट एक पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप 15 एम्पियर के सॉकेट से गाड़ी को चार्ज करेंगे तो लगभग आपको 13 घंटे गाड़ी 0 to 100 चार्ज करने के लिए लेती है। मेन की फीचर की बात करें तो आपको 10.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंचज़ का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन एसी कंट्रोल यूनिट मिलती है। साथ में सिंगल पेडल ड्राइव मोड गाड़ी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ गाड़ी की ये बात हो गई महिंद्रा XUV 400 की। सेफ्टी फीचर की बात करें तो तमाम सेफ्टी फीचर गाड़ी में आते हैं। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, 4 डिस्क ब्रेक, 6 एयर बैग, एंटी चाइल्ड, एंटी थेफ्ट एंड साथ ही में डोर इम्पैक्ट सेंसिंग डोर ऑटो अनलॉक। ये था ओवरऑल फुल डिटेल रिव्यू महिंद्रा XUV 400 EL Pro टॉप एंड वेरिएंट का। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।